तेजो में शरीर में विद्यमान है, इसका वास्तविक अर्थ ही। अब आप देखना इसमें पढ़ के दिखाते हैं। इसका वास्तविक अर्थ आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। ये देखिएगा 18वां श्लोक। अब ऋग्वेद, ये देखना इसमें अपना जो ये है आध्यात्मिक ज्ञान गंगा में, आप देखिएगा इस आध्यात्मिक ज्ञान गंगा में इस बुक के अध्याय है कौन तथा कैसा है कुल का मालिक, इसमें आपको मिलेगा। अब आपने 17वां पढ़ लिया, इसका एक बार फिर रिवाइज करिए भावार्थ। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 16 में कहा है कि आओ पूर्ण परमात्मा के वास्तविक नाम को जाने। इस मंत्र 17 में ऊपर जो अभी आपने अनुवाद पढ़ा, उस परमात्मा का नाम व परिपूर्ण परिचय दिया है। वेद बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है कि पूर्ण परमात्मा मनुष्य के बच्चे के रूप में प्रकट होकर कबीर देव अपने वास्तविक ज्ञान को अपनी कबीर वाणी के द्वारा अपने हंसात्माओं अर्थात पुण्यात्माओं अनुयायियों को ऋषि संत व कवि रूप में कविताओं लोकोक्तियों के द्वारा संबोधन करके अर्थात उच्चारण करके वर्णन करता है। इस तत्व ज्ञान के अभाव से उस समय प्रकट परमात्मा को न पहचान कर उसे केवल ऋषि व संत या कवि मान लेते हैं। वह परमात्मा स्वयं भी कहता है कि मैं पूर्ण ब्रह्म हूँ, सृष्टि की रचना मैं ही करता हूँ, ऊपर सतलोक सचखंड में रहता हूँ। परंतु लोकवेद के आधार से परमात्मा को निराकार माने हुए प्रजाजन नहीं पहचानते। जैसे गरीबदास जी महाराज ने काशी में प्रगट परमात्मा को पहचान कर उनकी महिमा कही तथा उस परमेश्वर द्वारा अपनी महिमा बताई थी, उसी का यथावत वर्णन अपनी वाणी में किया। गरीब जात हमारी जगत गुरु परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पढ़े मेरा नाम निरंजन कंठ। हम ही अलखला है कुतुब गोस और पीर, दास गरीब खालिक दनी हमरा नाम कबीर। ए स्वामी में सृष्टा में सृष्टि हमरे तीर, दास गरीब अधर बसु में अवगत सत कबीर। इसको स्पष्ट करने पर ही उसी कवि या संत भक्त या जुल्हा कहते हैं। इतना स्पष्ट करने पर भी उसे कवि या संत भक्त या जुल्हा कहते हैं, परंतु वह पूर्ण परमात्मा ही होता है। उसका वास्तविक नाम कबीर देव है। वह स्वयं सत्पुरुष कबीर ही ऋषि संत व कवि रूप में होता है, परंतु तत्व ज्ञानहीन ऋषियों व संतों गुरुओं के अज्ञान सिद्धांत के आधार पर आधारित प्रजा उस समय अतिथि रूप में प्रगट परमात्मा को नहीं पहचानते, क्योंकि उन अज्ञानी ऋषियों संतों और गुरुओं को परमात्मा को निराकार गुरुओं ने यहाँ थोड़ी सी त्रुटि है, हमने तकरीबन दूसरी में ठीक कर दी है। गुरुओं ने रूप में प्रगट उन गुरुओं ने परमात्मा को निराकार बताया होता है। अब इसमें 18वां कमाल करा है, देखो। ऋषि मना ये ऋषि करत सर्वसा सेंसन अड़िथ पदवी कविनाम तृतीय धाम महिष शिष्या संत सोम विराजमानु राजती सतूप। सतूप का अर्थ होता गुम्बज में, और तृतीय धाम में रहता है। तृतीयम धाम, इसका अर्थ पढ़िए अनुवाद। वेद बोलने वाला ब्रह्म कहता है कि जो पूर्ण परमात्मा विलक्षण बच्चे के रूप में आकर कवि नाम प्रसिद्ध कवियों की पदवी उपाधि प्राप्त करके अर्थात एक संत या ऋषि की भूमिका करता है, उस ऋषिकृत उस संत रूप में प्रगट यानी उस संत द्वारा रची सेंसन अणिथ, इसको ऋषि कहो चाहे संत कहो एक ही बात होती है। सेंसर अणिथ हजारों वाणी, ऋषि मना संत स्वभाव वाले व्यक्तियों अर्थात भक्तों के लिए सवर्षा स्वर्ग के तुल आनंददायक होती है, बहुत ही आनंददायक होती है। सोम वह अमर परमात्मा अर्थात अमर पुरुष अर्थात सत्पुरुष। तृतीय माने तीसरे, धाम तृतीयम माने तीसरे,
तृतीया तीसरे धाम मुक्ति लोक में अर्थात सतलोक की महिष्य माने सुदृढ़ पृथ्वी को, शिष्या माने स्थापित करके, पश्चात अनु माने पश्चात, संत मानव सदृश रूप में, सतुप यानी गुम्मद अर्थात गुम्मद में ऊंचे टीले जैसे सिंहासन पर विराजमानु राजती, उज्ज्वल सथूल आकार में मानव सदृश तेजो व शरीर में विराजमान है। ये कहते हैं वो ज्ञान योगी। ज्ञान योगी की तागा भगवान की महिमा चल रही है, ज्ञान योगी फंसा दिया। अब वहां कोई स्थान है, वहां रहता है, उसमें गोल गोल गुम्बज है, अरस कुरस पर सफेद गुमट है जहां सतगुरु का डेरा। अरस कुरस पर सफेद गुम्बज है, स्तूप है जहां परमेश्वर कबीर साहब रहते हैं।